राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार। देखो, आज है विश्व जल दिवस। तो मैं इनका छोटा सा वीडियो बना के डाल देती हूँ ताकि मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचे, कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी हो। तो ये विश्व जो जल दिवस है, इसको 1993 में शुरू किया गया, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी पर 70% जल है और जल ही हमारा जीवन है। लेकिन पीने योग्य जल सिर्फ 3% रहता है। तो इस जो जल को बहुत लोग वेस्टेज करते हैं, पानी बहाते हैं और नदियों को गंदा करते हैं। तो लोगों से जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँचे, मैं इतनी प्रार्थना करना चाहती हूँ कि कभी भी नल को खुला नहीं छोड़ें और नदियों को भी दूषित नहीं करें। बहुत लोग उसमें ले जाके कचरा वचरा डाल देते हैं, तो इस तरह से नहीं करें, क्योंकि जल है तो जीवन है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी, हमारे भगवान श्री कृष्ण में भागवत कथा में भी एक छोटी सी कथा का एक प्रसंग बता रही हूँ, जो कि 5वें दिन हमारी भागवत कथा में आता है। तो संक्षिप्त में बता रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने भी जल को स्वच्छ करने के लिए कालिया नाग का वध किया था। नंद गांव के पास एक यमुना नदी बहती है, तो वृंदावन में भी है। तो वहाँ कालिया नाग रहता था। तो उसका नाग के जो विष से इतना जहरीला मतलब जल हो गया था कि जो भी गायें पीती थी, ग्वाल वाले उस जल को पीते थे तो वह मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कालिया नाग को कैसे मारा जाए। तो वो अपने सखाओं के साथ, अपने मतलब सखाओं के साथ जाते थे काली देह पर खेलने के लिए। तो एक बार क्या होता है, कृष्ण अपने बाल मंडली के साथ खेल रहे होते हैं, तो श्री दामा जो होते हैं, तो उनकी बॉल यमुना जी में चली जाती है। तो श्री दामा कहते हैं, हट करते हैं कि मेरी बॉल मुझे चाहिए, तो मेरे को तो वही बॉल चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण को तो बहाना चाहिए था, उनको तो वैसे भी कालिया नाग का वध करना था। तो भगवान श्री कृष्ण काली देह में यमुना जी में कूद पड़ते हैं, यमुना जी में, और कालिया नाग से उनका युद्ध होता है और कालिया नाग के साथ बहुत देर तक युद्ध होता है। तो भगवान श्री कृष्ण उस पर जीत प्राप्त करते हैं और उसके फन पर भगवान नृत्य करते हैं। तो कालिया नाग जब युद्ध में हार जाता है तो कहता है, प्रभु मैं कहाँ जाऊँ, मुझको स्थान बता दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम रमण द्वीप चले जाओ। तो कालिया नाग कहता है कि प्रभु वहाँ तो गरुण देव पहले से ही हैं और वो मुझको वहाँ आने नहीं देते। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जाओ, अब तुम्हारे फन पर मेरे पद चिन्ह हैं, अब तुमको गरुण देव कुछ नहीं कहेंगे। तो कालिया नाग जो है वो यमुना जी को छोड़ के रमण द्वीप चले जाते हैं। तो जब गरुण देवता देखते हैं कि अरे इस पे तो भगवान हमारे श्री कृष्ण के चरण बने हुए हैं, फिर वे कुछ नहीं कहते। इस तरह से भगवान हमारे श्री कृष्ण ने भी जल को दूषित होने से बचाया था। हम लोगों को भी जल दूषित नहीं करना चाहिए और जो पानी वेस्टेज जो बहता रहता है तो उस पर भी रोक लगानी चाहिए। मेरा देश महान, हिंदुस्तान की जय, योगी जी की जय, मोदी जी की जय, हमारे हिंदुस्तान की जय। जय जय श्री राधे।